प्रयागराज में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी की मूर्ति की नहीं उनके पालने की होती है पूजा। बता दें कि आलोक शंकरी मंदिर में महंत जमुनापुरी रविंद्र गिरी और राम सेवक गिरी जी महाराज का कहना है कि इस मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। बताया कि मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहां गिरने के बाद लुप्त हो गया था। इसके कारण इस मंदिर को आलोक शंकरी के नाम से जाना जाने लगा। मां दुर्गा के कई स्वरूप हैं जिनके दर्शन पूजन के लिए शक्तिपीठों में देवी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रत्येक मंदिर में मां के किसी न किसी अंग के गिरने की निशानी मौजूद है, लेकिन संगम नगरी में मां सती का एक ऐसा शक्तिपीठ मौजूद है जहां न कोई मूर्ति है और न ही किसी अंग का मूर्त स्वरूप है। आलोक शंकरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर में लाल चुनरी में लिपटे एक पालने का पूजन और दर्शन होता है। प्रयागराज के दारागंज रामबाग की ओर जाने वाले मार्ग पर एलोपी बाग मोहल्ले में आलोक शंकरी का मंदिर स्थित है। मंदिर की देखरेख करने वाले महंत जमुनापुरी रविंद्र गिरी का कहना है कि इस मंदिर का पुराणों में वर्णन मिलता है। और आगे देखिए महंत जी ने क्या कहा। जहाँ हर वर्ष की भांति भगवती आलोक शंकरी जो शक्तिपीठ है, इसमें विधि विधान से षोडोपचार से श्रीयंत्र का सुबह प्रातःकाल पूजन होता है। उसके बाद भगवती की आराधना होती है, क्योंकि यहाँ भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है, तो भगवती की वेदी पे ही उसकी उपस्थिति मानी जाती है। उसके ऊपर पालना है और पालने में भगवती की पूजा की जाती है। पालना माता और पुत्र के मध्य का भी एक संबंध दिखाता है। समस्त जगत उन भगवती के लिए पुत्रवत है और सभी के शुभ की कामना मैं करता हूँ इस नवरात्र के पावन पर्व पर। और भारतवर्ष में जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक प्रसिद्ध पीठ अपने प्रयागराज की पवित्र भूमि के अंदर यह है आलोक शंकरी देवी जी का पीठ है। इनके जो भगवती के भैरव हैं, क्योंकि हर शक्तिपीठ पर भैरव विराजमान होते हैं, भगवान शिव स्वयं ही भैरव रूप में स्थित रहते हैं। तो इस शक्तिपीठ के जो भैरव हैं वो भगवान भव हैं, जिन्हें दलतेश्वर महादेव के नाम से भी लोग जानते हैं, जो कि यहीं उनके बगल में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवती के मंदिर के बगल में ही मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई? ये आदि अनादि मंदिर है। जब सतयुग में कभी राजा दक्ष ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सृष्टि के प्रथम प्रजापति थे, तो उन्होंने कनखल नगरी जो कि हरिद्वार में पड़ती है, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंदर समस्त देवी देवताओं को सबको आमंत्रित किया गया। जो भी भूमंडल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण थे सबको बुलाया गया, ऋषि मुनि सब थे। लेकिन भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। इससे भगवती ने यहाँ से जब कैलाश से लोग जा रहे थे इधर उधर से भ्रमण करते हुए, तो नारद जी भी वहाँ पहुँचे। तो भगवती ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पिता, आपको जानकारी नहीं है, आपके पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है और उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम सब जा रहे हैं, आपको तो आमंत्रण होगा ही। तो भगवती चुप रही। उनके जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिता के यहाँ से निमंत्रण हमको नहीं आया। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि चले प्रभु, हम भी तो सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं यज्ञ। तो भगवान शिव ने कहा देवी बिना आमंत्रण के कहीं भी जाना अच्छा नहीं होता, तो उससे मान हानि होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी पुत्री हूँ, मुझे क्या आमंत्रण की आवश्यकता है, पिता पुत्री के बीच में कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही जाती हूँ। बोले कि अभी तुम यहाँ की कैलाश की साम्राज्ञी हो, इसलिए आमंत्रण अनिवार्य है, बाकी आपकी इच्छा। तो भगवती ने पुनः कहा कि मैं जा रही हूँ, आप चलिए। तो भगवान शिव शांत चुप हो गई और भगवती राजा दक्ष के यज्ञ में पहुँच गई। कहा कि भगवान शिव के लिए न कोई स्थान है, न कोई आसन है, न उनके निमित्त कोई पूजा की गई है, बाकी सारे देवी देवताओं के यथावत विधि विधान से पूजा की गई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भगवान शिव के लिए यहाँ कोई स्थान क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको आमंत्रण नहीं भेजा गया था, आप आए क्यों। तो आपके शिव जो है संस्थानों में रहते हैं, वो मतलब इस तरीके से व्याख्या की गई कि इनको यहाँ स्थान देने की हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। इससे भगवती क्रुद्ध हुई और उन्होंने कहा कि जब तक जिस यज्ञ में भगवान शिव को कोई पूजा नहीं है, जिस यज्ञ में भगवान शिव के नाम का कोई अंश नहीं है पूजा का, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक। और आपने मेरे शिव के प्रति, मेरे पति, मेरे प्राण के प्रति आपने ऐसे अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया और मेरे कानों ने सुना। तो यह शरीर भी भले ही आपसे पैदा हुआ है, लेकिन यह अशुद्ध हो चुका है और अब मैं इसे
नहीं धारण कर सकती। तो वहीं पर योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को दग्ध किया और अपना शरीर त्याग कर दिया। यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो, इसके लिए उन्हें श्राद्ध किया। तो वहाँ के जो भी शिव भक्त थे वो सब उसी समय प्रस्थान कर गए, और जिन्होंने प्रस्थान नहीं किया तो तब भगवान शिव को ये सब पता चला। तो उनको बहुत क्रोध आया स्त्री के इस तरीके के कि वहाँ व्यवहार हुआ भगवती के साथ। तो उन्होंने क्रोध में वीरभद्र अपनी जटाओं में से एक जटा तोड़ करके और पत्थर पे मारी, तो वहाँ वीरभद्र नाम का एक। इसके बाद भगवान शिव वहाँ गए और उन्होंने भगवती के मृतदेह को उठाया, और उसी विरह में वो चलने वाले थे कि लोगों ने, सब ऋषि मुनि ने हाथ जोड़े, कहा कि हे भगवान शिव, ये अहंकार बस ऐसी भूल कर गया, इसे क्षमा करें। तो भगवान शिव ने उसके ऊपर एक बकरे की मुंडी लगा दी। बकरा मतलब वासना और अहम का प्रतीक होता है। तो उसकी मुंडी की, अब मैं तुम चिल्लाते रहो, तो उसकी मुंडी उसके ऊपर लगा दी और राजा जी को। फिर उसके बाद भगवान शिव ने चल, वो अपनी इस विरह में ही वो चल रहे थे, क्योंकि भगवान शिव और भगवती पार्वती इस ब्रह्मांड के अमर प्रेमी, अमर जोड़ा, ये कभी अलग नहीं होता। लेकिन जब जब ये अलग होता है किन्हीं कारणों से, संसार के कुछ ऐसे क्रियाकलापों से, तो भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं और इतने विरह में चले जाते हैं कि उनके सिवाय वो फिर किसी को नहीं देखते। तो भगवान शिव की क्योंकि उदासीनता और संसार के प्रति एक विरक्ति भाव, तो भगवान शिव की ऐसी अवस्था से पूरे संसार से जैसे रस खत्म हो गया। प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममता आदि ये सब सद्गुणों का लोप हो गया। तो पूरा संसार जैसे मृत संसार की भांति आपस में व्यवहार कर रहे हैं, किसी के अंदर किसी को किसी से कोई रुचि नहीं। ठीक। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रही। तो भगवान शिव इस स्थिति से कैसे बाहर आए, इसके लिए देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे भगवती के हर अंग को उस देह से अलग करते चले गए, क्योंकि जब तक वो देह शिव के शरीर पर रहेगी वो उस स्थिति से बाहर नहीं आएंगे। और जहाँ जहाँ ये शक्ति के वो अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए। तो भगवती आलोक शंकरी के यहाँ अंतिम अंग जो भगवान शिव ने उनके हाथ में था, तो वो भी सुदर्शन चक्र से कट के यहाँ गिरा। इसके बाद उनकी संपूर्ण देह विलुप्त हुई और यहाँ भगवती प्रत्यक्ष रूप से यहाँ स्थापित हुई। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी भगवती आलोक शंकरी का यह पीठ है, जो कि श्री विद्या के नाम से जाना जाता है। और यह इसकी पौराणिक कथा है। तब से गंगा यमुना के संगम से पश्चिम दिशा में और अक्षयवट से वायव्य कोण में कोस भर की दूरी पर स्थित यह जो पीठ है, यही वह आलोक शंकरी शक्ति पीठ है, जहाँ पूरे भारतवर्ष से संपूर्ण वर्ष भर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आकर के अपनी पूजा उपासना भगवती को प्रसन्न करते हैं, उनके आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में वो सक्षम होते हैं, उन्हें सहयोग मिलता है। और ये यहाँ इस स्थान का महत्व है। परिचय आपका?